A very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home. So students, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, you have to do that homework on time. आपने उसको पेंडिंग नहीं रखना है या कल के लिए कि कल हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आपको अलग से होमवर्क आएगा ही नेक्स्ट डे के लिए. तो आपने कोई भी वर्क है वो पेंडिंग नहीं रखना है एंड कंप्लीट योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू द चैप्टर ड्रेनेज. एंड ड्रेनेज चैप्टर में हम हिमालयन रिवर्स को रीड कर चुके हैं एंड इंसुलर रिवर सिस्टम की भी हम 3 रिवर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज नर्मदा रिवर, तापी रिवर एंड गोदावरी. ये 3 रिवर हम पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द रिवर्स. बाकी जो पेनिनसुलर सिस्टम की जो रिवर्स है उनको हम आज रीड करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. सो टुडेज फर्स्ट रिवर दैट वी डिस्कस हियर इज द महानदी बेसिन. ओके सो सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है. मैंने यहाँ पर महानदी बेसिन लिख दिया है, चलो रिवर नहीं लिखा, बेसिन लिखा है. मीन्स महानदी नदी एंड उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है जिस एरिया को ड्रेन करती है वो उसे कहा जाता है महानदी बेसिन. मतलब किन किन एरियाज में महानदी रिवर है उसका वाटर पहुंचता है, दैट इज महानदी बेसिन. सो महानदी रिवर के बारे में देखते हैं. राइजेस फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. तो हमने जब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड हिमालयन रिवर सिस्टम का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि हिमालयन रिवर सिस्टम है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो रिवर्स है वो या तो वेस्टर्न घाट से होती है इमर्ज, या फिर वो राइज होती है सेंट्रल हाईलैंड से, दिस एरिया से. ओके सो सेंट्रल हाईलैंड मींस छत्तीसगढ़ के हाईलैंड है, वहां से महानदी है वो छत्तीसगढ़ से जनरेट होती है. सो ओरिजिनेट कहां से होती है, ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से. ओके सो महानदी रिवर की जो टोटल लेंथ है दैट इज 860 किलोमीटर. नाम इसका महानदी है तो ऐसा नहीं कि महानदी सबसे लॉन्ग रिवर्स है. पेनिनसुलर रिवर्स में हमने पढ़ा था गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर, सबसे लार्जेस्ट रिवर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साउदर्न गंगा. इसे साउदर्न गंगा भी कहा जाता है इसलिए. ओके सो महानदी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 860. अपने जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से जो ड्रेन पॉइंट है वहां तक का जो इसका लेंथ है दैट इज 860 किलोमीटर. बेटा जितनी भी हम लेंथ पढ़ रहे हैं ना रिवर्स की वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेट है. मतलब ऐसा नहीं लाइन टू लाइन की हाँ 860 है, उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है. हमने यहाँ पर आइडिया लिया है कि 860 के लगभग इसकी लेंथ है. ओके सो फ्लोज मेनली इन ओडिशा. ज्यादातर इसका पोर्शन कहां पर है, ओडिशा स्टेट में है. ड्रेनेज बेसिन में किन किन एरियाज में अपना वाटर ड्रेन करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, देन झारखंड का कुछ पार्ट एंड उसके बाद में ओडिशा. ओके सो इसमें 3 स्टेट कवर करती है महानदी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. एंड फाइनली ड्रेन डेल्टा बनाती है, ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल. डेल्टा बना करके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. सो क्या पढ़ा हमने महानदी के बारे में, छत्तीसगढ़ से ये राइज होती है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा में है एंड फाइनली ये ओडिशा में ड्रेन हो जाती है. ओके सिंपल. नेक्स्ट रिवर इज द कृष्णा रिवर. ओके अब कृष्णा रिवर देख लेते हैं. यहाँ पर महानदी है, ये गोदावरी रिवर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, दैट इज द कृष्णा रिवर. अब कृष्णा रिवर की आपको लेंथ यहाँ पर दिख रही होगी, लेंथ काफी है इसकी. सो राइजेस इन महाबलेश्वर. महाराष्ट्र में महाबलेश्वर प्लेस से ये ओरिजिनेट होती है. महाबलेश्वर में कहाँ से वाटर आता है, कुछ प्लेट्यूज होते हैं जो रेनफॉल के टाइम पर जो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में स्प्रिंग के फॉर्म में उनमें से वाटर निकलता है, अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर निकलता है. वैसे ही महाबलेश्वर में से भी स्प्रिंग वाटर है वो उसकी वजह से ये रिवर बन जाती है, दैट इज कृष्णा रिवर. सो महाबलेश्वर में स्प्रिंग है, वहां से महाराष्ट्र में ये फ्लो होती है ईस्टवर्ड, ईस्ट की साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि स्लोप इसका ऐसा है ईस्टर्न की साइड. सो ड्रेनेज बेसिन में कौन कौन से स्टेट से कवर करती है, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ओके कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश रिवर्स में स्टेट में से फ्लो होती है एंड इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में. ओके सो जिन रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के नेम है तो वो नेम हम लर्न करेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है. सो इसमें है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा. ओके तो कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है एक बार दोबारा देखो, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा. ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी, कृष्णा रिवर की. ओके एंड लेंथ इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर. मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र से और जब पहुंच रही है आंध्र प्रदेश में तो लेंथ इसकी काफी है. सो
कृष्णा रिवर में महाबलेश्वर महाराष्ट्र से फ्लो हो रही है एंड ये एरिया कवर कर रही है महाराष्ट्र का, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का। 1400 इसकी टोटल लेंथ है एंड सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज दैट इज तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना। ओके, नेक्स्ट रिवर इज द कावेरी रिवर। सो कावेरी रिवर इज हियर, राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंजेस। वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंजेस है, वहां से राइज होती है ये, दैट इज इन कर्नाटका, मीन्स कर्नाटका से ये राइज होती है। ड्रेन कहां पर होती है? बे ऑफ बंगाल में। लेंथ इसकी 760 किलोमीटर है। ओके, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबुनी रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड इसके ड्रेनेज बेसिन किन किन स्टेट में है? दैट इज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, सो राइज कहां से हुई है? वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंजेस है, वहां से ये राइज हुई है, दैट इज इन कर्नाटका। इसका ड्रेनेज बेसिन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में है। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर एंड ये ड्रेन कहां पर हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, सो ट्रिब्यूटरीज में अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबुनी rivers are the tributaries of Kaveri river. And that is interstate water dispute. Interstate water disputes means different state के बीच में dispute हो जाता है, conflict हो जाता है किसी particular रिवर के वाटर को लेके। जैसे यहाँ पर कावेरी रिवर है, इसका भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है। किस किस स्टेट के बीच में? कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जहां से ओरिजिनेट होती है एंड जहां से ये ड्रेन होने वाली होती है। ठीक है, वहां पर तो मीन्स जो वाटर शेयरिंग है कि कौन कितना % वाटर यूज करेगा, उसको लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है दो स्टेट के बीच में, जिसे कहा जाता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर का इंटर वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में है। ओके, एंड पेनिसुलर रिवर में हमने अब तक जो रिवर्स पढ़ी दैट इज नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ऐसा नहीं कि पेनिसुलर रीजन में यही 6 रिवर्स हैं पेनिसुलर रीजन में। जो फ्लोइंग रिवर्स में और भी बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन उनका जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए उन्हें इंक्लूड नहीं करा गया। जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी रिवर, स्वर्ण रेखा, ये भी कुछ रिवर्स हैं, बट इनका जो कोर्स है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमने ये 6 मेजर रिवर्स पढ़ी है पेनिसुलर प्लेट्यू की। तो फाइनली वी कंप्लीट द रिवर्स। हमने रिवर्स पूरी डिस्कस कर लिए हैं, पेनिसुलर एज वेल एज हिमालयन रिवर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है वो लेक्स का है। एंड इन अवर एनसीईआरटी बुक देयर इज सम डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्स। सो व्हाट लेक्स आर द वाटर बॉडीज अपार्ट फ्रॉम द रिवर्स। रिवर से अलग एक वाटर बॉडी है। तो अगर स्मॉल एरिया में वाटर है दैट इज पोंड, लेकिन लार्ज एरिया में अगर वाटर फिल है दैट इज कॉल्ड द लेक्स। उन्हें लेक्स कहा जाता है। सो टाइप्स ऑफ लेक्स वी विल डिस्कस लेटर। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स? लेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? टूरिस्ट सेंटर होते हैं ये, लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोई लेक होती है उसको देखने के लिए। एग्जांपल चंडीगढ़ में सुखना लेक है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक है, वहां पर बहुत सारे लेक्स हैं। तो टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहां पर लेक्स होती है। एक सीनिक ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी वहां पर देखने को मिलती है। इनहैंस नेचुरल ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है लेक्स के आसपास में। ओके, हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब लेक्स हैं, वाटर बॉडी है, तो एक्वेटिक लाइफ भी इसमें होती है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, इसमें पानी आता है रिवर से, यानी कि जब रिवर्स हैं या तो उनमें ओवरफ्लो हो जाए वाटर, या रिवर कहीं से पास हो रही है लेकिन थोड़ा सा एरिया जहां पर कांस्टेंट वाटर है वहां पर वो वाटर फिल करके जा रही है, या ग्लेशियर मेल्ट होने से लेक्स बनती है। तो ये रेगुलेट करती है वाटर सप्लाई को। कैसे? फ्लड को कंट्रोल करती है। अगर रिवर में ज्यादा वाटर हो गया है और उसने कुछ वाटर है वो लेक में ड्रेन कर दिया, तो उसमें वाटर का फ्लो है वो कम हो जाएगा एंड आसपास के जो रीजन है वहां पर फ्लड नहीं आएगी। एंड सप्लाईज वाटर इन ड्राई एरिया, एंड जो ड्राई एरिया है वहां पर वाटर सप्लाई की जा सकती है लेक से। सो कंट्रोल करती है वाटर मैनेजमेंट को लेक्स। डेवलपिंग हाइड्रल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लेक्स के वाटर का भी यूज किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, हमें पता है वाटर बॉडी के आसपास में जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना ही कम होता है। अगर हम समर सीजन में देखेंगे तो लेक के आसपास में जो हमें लेक के सराउंडिंग में हमें बहुत ही एक कूल एनवायरनमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। सो एनवायरनमेंट को ये मॉडरेट रखती है। क्लाइमेट ऑफ लार्ज एक्सटेंट कॉल्ड सी,
जब लेक्स है उनका जो एरिया है, ड्रेनेज एरिया, वो बढ़ जाए तो उन्हें सी कहा जाता है। सो रिवर अपना वाटर कहाँ पर ड्रेन करती है, एक सी में ड्रेन करती है। तो अगर ऐसे ही कोई लेक, कोई रिवर्स है वो ड्रेन कर रही है किसी लेक में अपना पूरा का पूरा वाटर, दैट इज कॉल्ड द सी, फिर वो सी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। लेक्स एंड रिवर्स का हमारे इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो कुछ इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर देखे हैं, उसी की तरह है यहाँ पर भी कि नेचुरल रिसोर्स है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि वाटर बॉडी है दोनों ही, रिवर्स एंड लेक, तो दे आर द नेचुरल रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में ये देखा गया है कि जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट है, ओके, वो ह्यूमन सेटलमेंट है वो रिवर के पास में एस्टेब्लिश होती है। अगर अभी भी हम देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर रिवर्स है, वहां पर फर्टाइल लैंड है, तो वहां पर पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, मीन्स वहां पर ज्यादा सेटलमेंट है। इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है लेक्स एंड रिवर्स का जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर एरिया के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सेटअप करे जाते हैं, डैम्स बना करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है, और रिजर्वर भी होते हैं जिनसे कि डोमेस्टिक या इंडस्ट्रीज में वाटर सप्लाई करी जाती है, इरिगेशन करा जाता है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्लांट होते हैं दैट आर द इम्पोर्टेंट। इनलैंड नेविगेशन के लिए, मीन्स कोई रिवर है, इधर एक एरिया इधर है, तो यहाँ पे जाने के लिए रिवर को क्रॉस करके जाना होता है, तो इनलैंड नेविगेशन मतलब एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी रिवर्स का यूज किया जाता है। एंड टूरिज्म, टूरिज्म स्पॉट भी होती है, जो भी रिवर्स के आसपास के एरिया या लेक्स हैं वो टूरिज्म स्पॉट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट वहां पर जाते हैं उनको देखने के लिए। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड लेक इन इकोनॉमी। सो सम टाइप्स ऑफ लेक्स आर देयर। लेक्स भी है वो डिफरेंट टाइप की होती है ऑन डिफरेंट बेसिस, लाइक परमानेंट लेक। सम लेक्स आर परमानेंट, परमानेंट है वो मतलब जब भी रेनफॉल होगी या जब भी वाटर आएगा रिवर्स के साथ में, तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। ओके, कुछ लेक्स हैं वो साल्ट वाटर लेक हैं, जैसे कि सांबर लेक इन राजस्थान, वो साल्ट वाटर लेक है, मतलब जैसे सी में वाटर बहुत ज्यादा होता है ऐसे ही इन लेक्स में भी वाटर साल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर का जब भी मूवमेंट होगा तो वो उस एरिया को इरोड कर देगा, इरोड करने से यहाँ पर गैप बन जाएगा, एंड जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो इस गैप में वाटर भर जाएगा, दैट इज ग्लेशियर लेक। तो माउंटेनियस रीजन में ग्लेशियर लेक्स होती है, वुलर लेक, डल लेक, ये क्या है, ग्लेशियर लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट लैगून्स। सो नेक्स्ट वन इज लैगून लेक्स। लैगून लेक्स कैसे बनती हैं, जब सपोज दिस इज कोस्टल रीजन एंड ये सी है, दिस इज लैंड। ओके, सो सी में सैंड, सिल्ट या सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया है और उसकी वजह से ये जो पोर्शन है यहाँ पर वाटर है ये लैंड के पास में रह गया, तो ये बन गई है लैगून। इस टाइप की जो लेक्स होती है उनको लैगून कहते हैं। ऐसी लेक्स चिलिका एंड पुलिकट, जो कोस्टल एरिया है हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वहां पर ओडिशा एंड तमिलनाडु में भी है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो रिवर है वो एक ऑक्सबो लेक लैंडफॉर्म भी बनाती है। सो रिवर्स जब अपने मिडल कोर्स पर पहुंचती है तो वो टर्न एंड ट्विस्ट होती है। टर्न एंड ट्विस्ट मतलब अभी रिवर की स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है, कुछ भी अगर हिंडरेंस उसके सामने आएगा तो वो टर्निंग ले लेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो टर्न इतने ज्यादा होते हैं कि रिवर फिर उस टर्न को बार बार नहीं ले पाती है। सो एक पोर्शन रिवर का एक रिवर से अलग हो जाता है एंड रिवर फ्लो होने लगती है लाइक दैट। मतलब कभी रिवर यहाँ से फ्लो हुआ करती थी लेकिन अब वो रिवर यहाँ से फ्लो नहीं हो रही है, तो रिवर जब भी आएगी तो थोड़ा बहुत वाटर है वो उसमें भर जाता है, तो ये एक ऑक्सबो की तरह बन गया है, तो इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक, दैट इज फाउंड बाय द रिवर। रिवर की एक लैंडफॉर्म है। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन मेड लेक्स, जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, लेक्स हैं। ह्यूमन मेड लेक्स में भी बहुत सारे लेक्स हैं जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई, इन्हें आर्टिफिशियल लेक्स भी कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेक। इसका ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी बुक में, हमें सिर्फ कुछ लेक्स हैं पर्टिकुलर, उनके नेम लर्न करने हैं, लेक का इंपॉर्टेंस लर्न करना है। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज रिवर पोल्यूशन। सो रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो रिवर पोल्यूशन तो दैट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको दिया जाए कि रिवर में पोल्यूशन कैसे होता है या इतना ज्यादा लेवल क्यों हो गया रिवर में पोल्यूशन को, तो आप भी कुछ बता पाएंगे। सो डोमेस्टिक पर्पज में जितना भी हम वाटर यूज कर रहे हैं उसको हम कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, उसको हम रिवर्स में ड्रेन कर रहे हैं, दैट्स वाई द वाटर ऑफ रिवर कंटेमिनेटेड, इसलिए दूषित हो रहा है। एंड इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल के हार्मफुल इफ्लुएंस है, अनट्रीटेड सीवेज ऑफ इंडस्ट्रियल
इन्फ्लुएंस, जो इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको भी कहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है, उसको भी वाटर बॉडीज में ड्रेन किया जा रहा है। उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक नॉर्मल सा ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम जितना भी हम पूजा करते हैं उस पूजा का जो भी सामान बचा हुआ होता है हम कहाँ पर उसको ड्रेन करेंगे, कोई भी वाटर बॉडी उसमें ड्रेन करते हैं कि गणेश विसर्जन कर रहे हैं या नवरात्रों में जो सामान बचा उसको हम वाटर बॉडीज में फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से रिवर गेट कंटेमिनेटेड। सो इसको हम ही रोक सकते हैं, पब्लिक प्रोग्राम चला करके, अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके लोगों को बताया जाए कि इसके क्या नुकसान है। एंड जो वाटर इंडस्ट्रीज से जो पॉइजनस केमिकल्स जो वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करके फर्दर फिर उसको ड्रेन करना चाहिए वाटर बॉडीज में, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर ऐसे रिड्यूस होती जा रही है। सो 1985 में गंगा को क्लीन करने के लिए गंगा एक्शन प्लान, जिसे गैप कहा जाता है, ये स्टार्ट किया गया था। और फिर उसके बाद में फर्दर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके बाद में जो गैप प्रोग्राम चलाया गया था उसको इसी में मर्ज कर दिया गया। ये सभी रिवर्स के लिए था, ये पर्टिकुलर गंगा रिवर के लिए था, लेकिन नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम सभी रिवर्स को सेव करने के लिए था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, जितनी भी रिवर्स है मेन रिवर्स इंडिया की, उनकी हमने डिटेल स्टडी करी है, कहाँ से वो राइज होती है और कौन कौन से स्टेट्स को वो कवर करती है, एंड उनकी लेंथ क्या है या उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, एंड कहाँ पर वो ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल और वेदर इट इज अरेबियन सी। एंड हमने लेक्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी है, लेक्स पढ़ी हैं, river pollution is the last topic. So I hope all of you understand. Those who have book, just read this chapter from your NCERT book. Okay? जिनके पास में बुक नहीं है वो क्वेश्चन आंसर को अगर एक बार रीड कर लेते हैं वीडियोस देखने के बाद में, तो भी उनको चैप्टर है वो बिल्कुल तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। ओके, सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। डू योर वर्क रेगुलरली एंड फॉलो योर टाइम टेबल। थैंक यू।